नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के युवा प्रवक्ता मनीष पांडे हैं, जो कि हमेशा अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। और हम उनसे जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आज सीतामढ़ी में अपने संबोधन के दौरान लालू प्रसाद यादव को जो है भारत रत्न और नीतीश कुमार को पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बात कही, इसको लेकर जो है बीजेपी के युवा प्रवक्ता मनीष पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है सीतामढ़ी में संबोधन के दौरान लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिए जाने को लेकर कहा कि जो लोग लालू प्रसाद यादव को गाली दे रहे हैं वे लोग जो है कल उनको भारत रत्न देने का काम करेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि देश का ऐसा दुर्दिन आएगा कि आने वाले दिनों में देश के लोग लालू प्रसाद जी को भारत रत्न देने के बारे में सोचेंगे। हाँ, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अगर कोई अवार्ड देने के लिए कोई संस्था आगे आएगी तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद जी को निश्चित रूप से याद किया जाएगा। भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में, अराजकता के क्षेत्र में बिहार की जो दुर्दशा उन्होंने 15 वर्षों तक की थी, अगर उस क्षेत्र में विश्व में कोई अवार्ड का गठन किया जाएगा तो निश्चित रूप से लालू यादव को याद किया जाएगा। जहाँ तक कर्पूरी ठाकुर जी की बात है, लोग तो यह भी कहते हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर जी की तबीयत खराब हुई थी तो लालू जी से उनके एम्बेसडर का डिमांड हुआ था और लालू जी ने एम्बेसडर देने से मना कर दिया था। और यह भी लोग कहते हैं कि लालू जी, अब बहुत ऐसी बातें हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अगर तेजस्वी जी कुछ भी कहते हैं तो मुझे लगता है वह शर्मनाक है। उनको या तो घटना की जानकारी नहीं है या वह घटनाओं को छुपाते हैं। लालू प्रसाद जी ने जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है वह बिहार के लोग जानते हैं। आज तक समाजवादियों की सत्ता रही, कांग्रेस के सहारे सत्ता रही, कांग्रेस की सत्ता रही समाजवादियों के सहारे, तब कर्पूरी यादव को याद नहीं किया गया। 10 वर्षों तक लालू प्रसाद जी यूपीए में कद्दावर नेता थे, कर्पूरी ठाकुर याद नहीं किए गए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया है तो ये लालू यादव से कर्पूरी ठाकुर की तुलना करते हैं। कर्पूरी ठाकुर की तुलना कभी भी लालू प्रसाद यादव के साथ हो सकती है? कर्पूरी ठाकुर ने अपना एक धुर जमीन, एक मकान नहीं बनाया, मुख्यमंत्री रहे और इतने वर्षों तक सत्ता की राजनीति में रहे। लालू प्रसाद यादव चपरासी क्वार्टर में रहते थे और आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक। तो अगर तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जी की तुलना अगर कर्पूरी ठाकुर से करते हैं तो मुझे लगता है कि या तो उनको ज्ञान नहीं है या वो बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। लेकिन मनीष पांडे जी, लालू जी तो कई बयानों में कह चुके हैं कि कर्पूरी जी हमारे गोद में मरे थे, प्राण त्यागे थे। इसको लेकर क्या कहें? नहीं, देखिए, इसलिए तो मैंने कहा ना कि यह बहुत अच्छे से लोग जानते हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर जी की तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने अपनी गाड़ी, एम्बेसडर कार देने से, जीप देने से मना कर दिया था। यह पटना में सारे चर्चित लोग जानते हैं, सारे राजनीतिज्ञ जानते हैं। इसीलिए यह बात जो तेजस्वी कह रहे हैं, और दूसरी बात है, कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव की कोई तुलना ही नहीं है। ठीक है, लालू प्रसाद जी सम्मानीय है, लेकिन भारत रत्न के साथ अगर लालू प्रसाद यादव का नाम जोड़ा जा रहा है तो मुझे लगता है कि भारत रत्न जो रत्न होता है भारत का, उसको मिलता है। और लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, तो मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तेजस्वी जी के पिताजी हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लालू प्रसाद जी के लिए भारत रत्न मांगना भारत रत्न का तौहीन है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लेकर कहा है कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पकड़ुआ मुख्यमंत्री। तो वो पकड़ना चाहते थे नीतीश जी को, तब ना नीतीश जी इधर आ गए। इसलिए उनको पता है, वो पकड़ने का नीतीश जी को बहुत प्रयास किए थे। 17 महीने का बिहार सबको याद है। वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बिहार थोड़ी भूल गया। वह जो कानून का राज वाला जो मंत्री बना था, जिसको शपथ ग्रहण के तुरंत बाद इस्तीफा देना पड़ा था, वो बिहार थोड़ी भूल गया। जो पकड़ने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव परोक्ष अपरोक्ष रूप से, नीतीश जी पकड़ाए नहीं। इसीलिए आज यह जो है आरोप लगा रहे हैं। पकड़ुआ मुख्यमंत्री बनाना तो तेजस्वी यादव चाहते थे। देखिए, जो भाव भंगिमा से आज तेजस्वी जी भाषण दे रहे थे, यह स्पष्ट है कि तेजस्वी जी बहुत डिप्रेशन में हैं।
वो जिस प्रकार से गला फाड़ फाड़ के जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वह एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति जो निराश हो जाता है, जिसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है, ऐसा व्यक्ति ही इस तरह से चिल्लाकर बोलता है और ऐसी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करता है। उनको पता है तेजस्वी जी को कि 2025 में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, नो चांस, दरवाज़ा बंद है, बिहार की जनता ने बंद कर दिया है। और पिछले 4 विधानसभा के चुनाव जो बिहार में हुए, उसमें भी जो जनता ने उनको रिस्पॉन्स दिया है, उनको पता है कि वो और छोटी पार्टी बनेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने आरक्षण को भी लेकर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि 15 वर्षों के शासन काल में उनके पिताजी ने कितने जातियों को आरक्षण दिया, यह बताना चाहिए सबसे पहले। और पिछले 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार में थे तो उन्होंने बिहार में आरक्षण के बारे में क्या क्या प्रावधान लाए। देखिए, जब सत्ता से दूर होते हैं तो उनको आरक्षण याद आता है, और जब सत्ता में रहते हैं तो सिर्फ अपने परिवार का आरक्षण याद आता है। चाहे उनकी माँ हो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, वो खुद हो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, एक भाई विधायक, एक बहन राज्यसभा। घर का आरक्षण पहले पूरा होगा तब तो बाहर वालों के आरक्षण की सोच बनेगी। तेजस्वी जी, सबसे पहले तो अपने घर को आरक्षण से मुक्त कीजिए, तब बिहार वासियों के आरक्षण की बात कीजिए, आपको शोभा वही देगा। चलिए, डबल इंजन की सरकार है, क्या चाहेंगे आपकी 9वीं अनुसूची में शामिल हो बिहार का आरक्षण जो 65% किया गया था बढ़ा करके नीतीश कुमार के द्वारा? देखिए, ऐसा है, बिहार को जो मिलना चाहिए और बिहार को जो अभी तक नहीं मिल रहा है, यही तो 2005 से लेके आज जब डबल इंजन की सरकार यहाँ बनी है, वही सारे काम तो हो रहे हैं। चाहे वह अति पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, या 10% का EWS की बात हो, या SC/ST के रिजर्वेशन की बात हो, या अन्य तरह के जितने भी आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस बिहार के डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के मकान के लिए, हर युवा को रोजगार के लिए, ये सारे जो अन्नपूर्णा योजना से लेकर हर गरीब को 5 किलो अनाज से लेकर ये सारा जो काम हो रहा है वो बिहार के विकास के लिए तो हो रहा है, और डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। और यही कारण है कि हर चुनाव में बिहार की जनता डबल इंजन की वाली पार्टी को ही पसंद कर रही है। तो इसीलिए जनता खुश है आज, इसलिए भाजपा भी खुश है, एनडीए भी खुश है, और आज सत्ता में है, और आने वाले समय में 2025 में भी सत्ता में रहेगी। नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी अपने जगह पर सही है, यह बात, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो सही है, लेकिन आखिर में जिम्मेवार कौन है? आज 75 वर्ष आज़ादी को हो गए, 55 से 60 वर्ष कांग्रेस राज कर रही की इस देश में, इसके बावजूद इस देश की जनता को मुफ्त देने की ज़रूरत पड़ रही है। आज चुनाव में मुफ्त मुद्दा बन रहा है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, शर्म आनी चाहिए उन दलों को जिन्होंने 55-60 वर्षों तक राज किया, सबसे अधिक राज किया। आखिर में क्यों मुफ्त की राजनीति हो रही? सवाल तो दोनों तरफ से खड़ा होगा। अगर गलत है तो ठीक है, गलत है, नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आज रिक्वायरमेंट है, वह मुद्दा देश के अंदर बन रहा है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो वही लोग हैं ना जिन्होंने इस देश में सबसे ज्यादा शासन किया है। चलिए, बिहार वार्ता से बात करने के लिए बहुत बहुत। हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और भाजपा के लोगों ने आरक्षण को फंसाया। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बिहार सरकार खामोश है, नीतीश कुमार जी मौन है। आजकल नीतीश कुमार जी पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए, यानी खाली देह है, चेहरा है, लेकिन चला कोई और रहा है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते